वक्फ संशोधन के ताल्लुक से जो बिल लाया गया है कि सरकार वक्फ की जायदाद में वक्फ की ज़मीनों के अंदर कुछ संशोधन और कुछ उसके अंदर रद्द बदल तब्दीलियाँ करना चाहती है, तो इस ताल्लुक से मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा मुसीबत के अंदर मुसलमान नज़र आ रहे हैं। और यूँ कहिए कि ये वक्त जो है मुसलमानों के लिए बड़ी ही आजमाइश और इम्तिहान का वक्त है, और इसका चर्चा हमारे पूरे मुल्क के अंदर बच्चे बच्चे की ज़बान पर है, और बल्कि यूँ कहिए कि पूरी दुनिया के अंदर जो है इसका चर्चा है कि जो आजकल हमारे मुल्क के अंदर वक्फ के ताल्लुक से जो बिल लाने की कोशिश की जा रही है। इसी ताल्लुक से असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक स्पीच बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि जो उन्होंने अंबानी साहब के घर को लेकर दी है कि अंबानी साहब का जहाँ पर घर बना हुआ है वो घर दरअसल अंबानी साहब की ज़मीन पर नहीं है, बल्कि वो यतीम खाना था। यानी किसी शख्स ने वो अल्लाह के लिए वक्फ किया था, गरीबों के लिए वक्फ किया था कि यहाँ पर गरीबों का इलाज होगा, गरीबों की पढ़ाई होगी, गरीबों की देख रेख होगी, गरीब इसके अंदर रहेंगे। तो किसी शख्स ने वो गरीबों के लिए वक्फ किया था, वो यतीम खाना था। फिर अंबानी साहब ने जो है कुछ रुपये पैसे देकर थोड़े बहुत सस्ते ही में 20-25 करोड़ में उसको ख़रीद लिया आसानी के साथ। तो वो दरअसल अंबानी साहब का घर नहीं है, बल्कि वो यतीम खाना था। वो मुकम्मल स्पीच क्या है, पहले आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीच को सुनिए और इस तकरीर को सुनिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। वो जो बंबई में वो बड़ा दौलतमंद है ना, जिसकी औलाद की शादी के चर्चे पूरी दुनिया में चले, उसके ताल्लुक से 2013 में मैंने नाम लेकर कहा, उसका पार्लियामेंट में तकरीर है, वो आगा खानियों का यतीम खाना था। वाकिफ ने कहा कि उस जगह पर कुरान पढ़ाया जाए, तो इस दुनिया के दौलत तरीन आदमी ने उस यतीम खाने को धोखाधड़ी से 20 करोड़ में खरीद लिया और अपना एक बड़ी बिल्डिंग बना दी। तो क्या है इसका मतलब? लिमिटेशन खत्म। जो काबिज है 12-13 साल से लिमिटेशन गया, उन्हें मालिक बन जाता। अच्छा चलो उससे भी नहीं हुआ तो कलेक्टर साहब है, कलेक्टर साहब बोल देंगे नो नो नो, मुसलमान ने आपकी नहीं है प्रॉपर्टी, इवैक्यू प्रॉपर्टी है। यानी जो लोग पाकिस्तान को गए थे, खास तौर से पंजाब, हरियाणा, यूपी से, वो जाने से पहले भारत के नागरिक थे। उस वक्त जो भी भारत था, उन्होंने वक्फ कर दिया। तो मोदी जी बोले ओहो बहुत है रे यहाँ पे मलाई, अपने दोस्तों को दे सकता हूं मैं, जिसको पार्लियामेंट में हम लोग बोलते हैं डबल ए। 2 डबल ए है भारत में, कहीं असदुद्दीन अकबरुद्दीन नहीं समझना आप, ये 2 डबल ए प्लस है, वो डबल ए माइनस है। तो इवैक्यू प्रॉपर्टी का कानून खत्म, गवर्नमेंट की हो जाएगी। पंजाब में हजारों एकड़ है, वो गैब, बचेगा क्या मेरे भाई? सिर्फ नाम पे वक्फ होगा, सब छीन लिया जाएगा। अगर कोई उठ के बोलेगा असदुद्दीन तुम जज्बाती तकरीर कर रहे हो, तो मैं तुमसे कह रहा हूं और एक मिसाल दे रहा हूं। मथुरा की ईदगाह, जहां पर कृष्ण जन्मस्थान हमारे हिंदू भाई मानते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनका अकीदा है, वो उसकी कदर करते हैं। 1965 में हिंदू और मुसलमानों ने बैठकर यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड से इजाजत लेकर मुसलमानों ने कहा कि हमारे हिंदू भाइयों से हमारा झगड़ा खत्म करने के लिए हम वक्फ की 8 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मस्थान को देते हैं। दिए, एग्रीमेंट हुआ, कोर्ट में गए, 2023 में मुकदमा पड़ गया। अब जब वो ये कानून बन जाएगा तो कलेक्टर बोलेगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कलेक्टर बोलेगा है ही नहीं, गई मस्जिद। और जैसा कि हमने सुना कि आरएसएस की ज़हनियत रखने वाले लोग भारत के कई मसाजिद को कहते हैं कि वो मस्जिदें नहीं थी। फिर उत्तराखंड में यकसा सिविल कोर्ट उस रियासत में लाया गया। हर तरीके से हमको घेर रहे हैं। एक मुसलमान इनके पास एमपी नहीं है, इनके अलायंस में नहीं है, ना इन्होंने टिकट दिए नरेंद्र मोदी।
आके बोल रहे हैं कि मैं वक्फ की जायदाद को अच्छा करना चाहूंगा। मेरे भाई, ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। हमको इबादत करने से रोका जा रहा है भारत के मुसलमानों को। इस तरह का बिल लाकर नरेंद्र मोदी हमको हमारी शरीयत से हमसे छीनना चाह रहे हैं, हमको इबादत नहीं करने देना चाह रहे हैं। और ये इनके चमचे दुम छल्ले जो रंग बिरंगी कपड़े पहनकर चापलूसी कर रहे हैं, अरे जालिमो, तुम जब मरोगे ना तो तुम्हारे कब्रिस्तान को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दोगे। तुम्हारी बाप की खबर पर कोई अगर महल बना लेगा तो तुम क्या बोलोगे? मत करो चापलूसी वक्फ हुकूमत वक्फ की। तो दोस्तों, देखा आपने, असदुद्दीन ओवैसी साहब का सीधे तौर पर कहना यही है कि जो इस तरह से लोगों ने ज़मीनें हड़प रखी हैं, जो वक्फ की जायदादें लोगों ने हड़प रखी हैं, अपने कब्ज़े में कर रखी हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि उन लोगों से ज़मीन को उनके कब्ज़े से निकाल कर मुसलमानों को दी जाती, वक्फ बोर्ड को दी जाती और ये कहा जाता कि भाई ये आपकी ज़मीनें हैं, लो, ये आप अपने कब्ज़े में लो और उनको अपने तरीक़े से इस्तेमाल करो। होना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों ने गलत तरीक़े से वक्फ की ज़मीनें हड़प कर रखी हैं उनके कब्ज़े से निकाल कर मुसलमानों को दी जाती, लेकिन हो इसका बिल्कुल उल्टा रहा है, या उल्टा करने की कोशिश की जा रही है। तो जो मुसलमानों की अपनी ज़मीनें हैं, जो लोगों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी हैं, अल्लाह के नाम पर दे दी हैं, उन ज़मीनों को भी, उन मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को, कब्रिस्तानों को हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए बेदार रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो आपको QR ये कोड दिया गया है इसको स्कैन कीजिए और अपना ईमेल ज़रूर भेजिए। अभी तक अगर आपने नहीं भेजा है तो इस काम को ज़रूर कीजिए और अपने यारों दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस QR कोड को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसको भेज सकें। ये बराबर में आप वीडियो देख रहे हैं, मुकम्मल तरीक़ा मैंने जो है इस वीडियो के अंदर बताया है, लगा दिया है किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आपको QR कोड को स्कैन करना है, यानी आपने गूगल में जाना है। गूगल में जो है बराबर में एक कैमरे का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर QR कोड स्कैन हो जाएगा। स्कैन करने के बाद फिर एक जो है लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करना है। फिर जो है आपके सामने एक पूरी प्रोफाइल जो है खुल जाएगी और वहाँ पर जो है Gmail ओपन आएगा। उस पर क्लिक करने के बाद फिर जो है आपको ऊपर शेयर का बटन है, उस पर जो है क्लिक कर देना है, आपका ईमेल जो है पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से इस काम को कीजिए, ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं हो कि वक्त निकल जाए और आपने जो है अभी तक ना किया हो। तो आज जो है 15 तारीख़ है, यानी कि 15 जो है सितंबर है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 4 करोड़ मुसलमान जो है ईमेल भेज चुके हैं। 50 लाख के बारे में कहा था कि अगर 50 लाख मुसलमान भेज देंगे तो फिर ये बिल पास नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 4 करोड़ मुसलमानों ने ये ईमेल जो है भेज दिया है। तकरीबन 4 करोड़ मुसलमानों ने भेज दिया है। अभी मुकम्मल नहीं हुई तादाद 4 करोड़ की, लेकिन हाँ मुकम्मल हो जाएगी शाम तक। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्कैन कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। तो अब उम्मीद यही की जा सकती है कि इंशाअल्लाह ये बिल पास नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। दुआ में गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।